हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर स्वागत है आरपी पब्लिक स्कूल में। तो यहाँ पर आपके लिए बताएंगे आज टॉपिक हमारा है भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। देखिए, भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं भिन्नों को प्रतिशत में क्या लिखेंगे, प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में बदलना। देखिए, यहाँ पर भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके लिए हर जगह आपको क्लास में मिलेगा भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। तो आप यहाँ पर भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलोगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके लिए एक P/Q प्रतिशत दिया गया, यहाँ पर ये जो भिन्न दिया गया है, तो यहाँ पर P/Q के रूप में यहाँ पर एक भिन्न दिया गया है और आपको बदलना है इसको परसेंटेज में। किस में कन्वर्ट करना है, आपके लिए कन्वर्ट करना है इसके लिए परसेंट में, यानी प्रतिशत में बदलना है। जब भी आपके लिए भिन्न दिया होगा परसेंटेज में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे किससे, 100 से। किससे करेंगे गुणा, 100 से गुणा करेंगे। क्लियर है। आपके लिए यहाँ पर जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 100 से गुणा। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल आपके लिए कराते हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे होंगे। तो पहला सवाल यहाँ पर देखिए ये है। पहला सवाल क्या है कि अगर मान लो आपके पास 1/4 दिया गया है। कितना दिया गया, 1/4। अब आप कैसे इसका क्या बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 1/4 को बदलना है परसेंटेज में, तो आप क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे। तो 100 से भैया यहाँ पर गुणा कर देते हैं। देखिए 100 लिख दिया। अब 4 से यहाँ पर कैंसिल कीजिए, तो 4 से यहाँ पर करोगे तो 4 से ये कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। ऐसे ही, क्योंकि 25 सबको 100 होता है ना, तो 25 बार में जाएगा और 25 एकम 25 हो जाएगा, यानी ये आ गया आपके लिए 25%। कितना आ गया, 25% आपके लिए यहाँ पर आंसर हो गया। कितना हो गया, 25%। क्लियर है ना। अब देखिए इसके बाद आपके लिए दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरा सवाल यहाँ पर दिया गया आपके लिए, अगर मान लीजिए 1/5 दिया गया, ध्यान से सुन लेंगे, 1/5 दिया गया, इसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 100 से गुणा कर लेंगे। किससे कर लेंगे, 100 से। बेटा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपके लिए, और ये टॉपिक आप एक बार इस क्लास में देख लेंगे तो दोबारा देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए 1/5 और गुणे 100 हो गया। यहाँ पर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 देखो, और ये 0 हो गया। तो यानी कितना हो गया, 20% हो गया। क्या हो गया, 20% हो गया। यानी अगर आप कहोगे कि 1/5 का जो होगा भिन्न का परसेंटेज में, तो 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20%। अब देखिए यहाँ पर अगला तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा एक और बता देते हैं आपके लिए। अगर आप यहाँ पर करेंगे 1/2 दिया गया है, चलिए 1/2 दिया गया, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो आपके लिए कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, ये 0, यानी ये हो गया आपके लिए 50%। कितना हो गया आपके लिए, 50% आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप ये जान गए कि आपको भिन्न से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपके लिए सिंपली 100 से गुणा कर देनी है। क्या कर देनी है, 100 से गुणा। अब देखिए, अब हम आपके लिए दूसरा सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे दूसरा, ये तो आपने भिन्न से कन्वर्ट कर लिया परसेंटेज में। अब दूसरा देखिए, दूसरा यह है आपको परसेंटेज से, यानी परसेंटेज से आप कन्वर्ट करोगे किसमें, परसेंटेज से आप P/Q के रूप में, यानी भिन्न रूप में बदलोगे। किस रूप में बदलोगे भाई, परसेंटेज से भिन्न रूप में बदलोगे। अब ये आपको सीखना है। तो देखिए परसेंटेज अगर हमारे पास मान लो 4% दिया गया, किसी का कितना दिया गया, 4%। अब 4% को आप बदलना चाहते हो किसमें, भिन्न में। किसमें बदलोगे, भिन्न में। तो आप यहाँ पर बताइए भिन्न में क्या बदलोगे। आप सीधे सीधे आप सुन लीजिए करना क्या है। अगर आपको परसेंटेज से भिन्न में बदलना है तो यहाँ पर 100 से आपके लिए भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। कुछ नहीं सोचना है, आपके लिए 4% दिया गया है, 4 को आपको 100 से भाग कर देना है। तो कर देंगे। देखिए पहला सवाल अगर हमने ले लिया 4% और 4% को हम कन्वर्ट करना है, तो 4 में क्या लिख देंगे, 100। अरे बताइए, यही तो हो जाएगा भाई। आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल यहाँ से सीखते रहिए, तो फटाफट सीखिए। देखिए 4/100 हो गया। परसेंटेज का साइन आप जैसे ही हटाओगे 100 ना आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। जैसे आप कहते हो सरलतम, क्या कहते हो, सरलतम रूप। क्या कहते हो, सरलतम रूप। भाई इसको सरलतम रूप कहते हैं। तो इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। 2 का यहाँ पर 2 से 4 बार में, और 2 पंजे 10, ये 0। तो कितना हो गया, 2/50। 2/50 और काट लो, तो 2 एकम 2, यहाँ पर 2 दूनी 4, ये 2 पंजे 10, यानी 1/25। क्या आ गया, 1/25 हमारे यहाँ पर आंसर हो गया। बोलिए, 1/25 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा सवाल कर लेते हैं। तो दूसरा सवाल क्या कर लेंगे, अब ये तो 4% दिया गया था, अभी 5% दिया हो।
आपके लिए 5% दिया हो, तो 5% को जैसे ही आप फ्रैक्शन में बदलना चाहोगे यानी भिन्न में बदलना चाहोगे तो सीधे सीधे भाग करा दो। 5 बटे में 100, 5 एकम 5, 5 बीसीएम 100, यानी 1 बटे कितना हो गया 20। यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया 1 बटे 20 आपका आंसर हो गया। ऐसे ही अगर हम तीसरा सवाल करते हैं, चलो मान लो तीसरा हमारे पास दिया गया यहाँ पर 12.5%। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12.5% का फ्रैक्शनल रूप क्या होगा, यानी भिन्न रूप क्या होगा। तो भिन्न रूप को बदलने के लिए यहाँ पर 12.5 सीधे सीधे 100 से भाग कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट लगाया तो पॉइंट को हटा दिया, और जब भी पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर डिजिट नीचे आएगा, जितने डिजिट होंगे उतने जीरो आएंगे, तो यहाँ पर एक जीरो हमने बढ़ा लिया। अब हमारे पास कितना आ गया 125 बटे में 1000, कितना आ गया 1000, 100 था ना, एक जीरो बढ़ गया 1000 हो गया। अब 5 से काटो इसको, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 25 5 25, ये कट गया। 5 से यहाँ काटोगे तो 5 दूनी 10, ये 0, 200 हो गया, यानी 25 बटे में कितना होगा 200। ठीक है, अब फिर से 5 से काट दो, 5 का 25 और 5 को 20, ये 0, मैंने 5 बटे 40 हो गया। तो ये 5 बटे 40 को फिर से और काट लो, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, यानी 1 बटे 8, कितना आ गया 1 बटे 8 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया। बताइए, अब देखिए 1 बटे 8 यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। अब आपके लिए क्या करना है, अब और सिखाएंगे। देखिए इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब आप ये सीख गए होंगे तो इसको हम यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं, अब हटा देंगे इसके लिए। देखिए अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर जरा। अभी आपने सीख लिया आपको भिन्नों से, अब हम आपके लिए बताएंगे भिन्न में। देखिए अब आपका टॉपिक रहेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर टॉपिक क्या रहेगा अब आपके लिए, भिन्नों को भिन्न में छोटी भिन्न तथा बड़ी भिन्न को पहचानना। देखिए छोटी या बड़ी भिन्न को पहचानना आपके लिए क्या है, यानी अगर आपके पास भिन्न दी गई है और आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आपको इसको जानने के लिए कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन ही डायरेक्ट लेते हैं, आपके दिमाग को यहाँ पर क्वेश्चन ही सीधे सीधे डेवलप करा देगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हमारे पास भिन्न दी गई 1/2 और यहाँ पर दिया गया आपके लिए 3/4, बोलो हाँ, बहुत छोटा क्वेश्चन, 2 ही पॉइंट है हमारे पास, 2 भिन्न है, तो दोनों भिन्नों में कौन सी बड़ी है। तभी बच्चे चक्कर में पड़ जाते हैं कि भैया इसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सी बड़ी भिन्न है। तो मैं एक आपके लिए ट्रिक बता रहा हूँ, फटाफट आप इसमें जान पाएंगे। देखिए 2 और 4, सबसे पहले भिन्नों में हमेशा ध्यान रखिए आपको हरों को बराबर करना है, ये आप ध्यान रखना हमेशा। भिन्न में हमेशा हर बराबर कर लो और आपके लिए समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। आप देखिए यहाँ पर 4 बनाने के लिए इसका एलसीएम जो हो जाएगा यानी लासा वो 4 ही हो जाएगा, और जब 4 हो जाएगा तो हर जगह बराबर कर लेंगे। यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 कर लो, मैं इधर लिख ले रहा हूँ। अब देखो, अब मैं यहाँ पर 4 है तो यहाँ 4 कर ले रहा हूँ। अब देखिए 2 से गुणा यहाँ करूंगा तो 2 से ऊपर भी करूंगा ना, तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो गया और बटे में 2 दूनी 4, और यहाँ पर है 3/4, यहाँ तो है ही 4। अब देखिए 4 4 बराबर हो गए, यानी आप ध्यान सुनना, एक लाइन लिखनी पड़ेगी क्या, जब हर समान हो तब अंश की तुलना करते हैं। किसकी, अंश की तुलना करते हैं, यानी कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। जब हर बराबर हो जाते हैं तो अंशों की तुलना कर लेते हैं। तो भैया यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, बताओ कौन बड़ा, तो 3 बड़ा है भैया। जब 3 बड़ा है, जब दूसरा वाला बड़ा है 3, इसका मतलब जानते हो, अगर ये आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि ये हो गया और इस तरीके से यहाँ पर जब 3 बड़ा है तो दूसरा फ्रैक्शन यानी बड़ा है, तो आप कहोगे यही वाली भिन्न बड़ी है। 3/4 क्या है, भिन्न बड़ी है, यानी 3/4 आपके लिए क्या हो गया, 3/4 यहाँ पर बड़ी भिन्न है। क्या है ये, बड़ी भिन्न है। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आपके लिए, आंसर हो गया। यहाँ पर 3/4 जो है वो बड़ी है। क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। अभी तो ये आपके लिए बहुत छोटा था। अब एक सवाल एक और देखिए, इसको मैं हटा दे रहा हूं। यहाँ पर दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल ले लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर दूसरा सवाल ले लेंगे, तो बेटा यहाँ पर दूसरा सवाल ले लेते हैं। अगर 1/5 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ 1/25, 1/25, अब इसमें बताना है आपके लिए कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आप फिर से दिक्कत करोगे, सोचोगे कि 1 लिखा है, 5 लिखा है, 1/25 लिखा है, आप सोचोगे आपके लिए। तो हम बताते हैं ट्रिक आपके लिए, देखिए तुरंत हो जाएगा। यहाँ 25 है, यहाँ भी 25 बना लो। कैसे बनाओगे भैया, 5 से गुणा कर दो, तो जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो 5 से यहाँ भी गुणा कर दी। 5 एकम 5 और बटे में 25 आ गया। यहाँ पर बताइए 1/25 तो दिया ही दिया है।
अब देखिए हर समान हो गए, जब भी हर समान हो जाएंगे किसकी कंपेयर करोगे, अंशों की। तो भैया यहाँ पर दिया गया 5, यहाँ पर 1, बताओ कौन ज्यादा, बताओ कौन ज्यादा, तो ये 5 ज्यादा। अगर 5 ज्यादा है तो ये वाला फ्रैक्शन ज्यादा होगा, 1/5 क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी 1/5 क्या है, बड़ी भिन्न है। क्या है, बड़ी भिन्न है। देखिए बड़ी भिन्न है, 1/5 कैसी है, बड़ी भिन्न है। अब आपके लिए क्या बताता हूं, अब तो आपने पहचानना सीख लिया कि बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे, बड़ी भिन्न को सीख लिया। अब आपके लिए आप कहोगे कि सर हमें छोटी भिन्न पता करनी है, तो ठीक है एक क्वेश्चन आपके लिए छोटी भिन्न कर आते हैं। देखिए छोटी भिन्न आपको पता करनी है, अब आपके लिए यहाँ पर छोटी भिन्न पता करनी है, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर छोटी भिन्न को आपको जब फाइंड आउट करना है, छोटी भिन्न पहचानने के लिए देखिए चलो भाई छोटी भिन्न को पहचानते हैं। अगर आपके लिए दिया गया यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर दिया गया 1/8, अब देखिए अब बताइए, चलो 1/8 ना करके आप 2 कर लो। अब बताइए इसमें कौन सी छोटी भिन्न है, तभी फिर चक्कर में पड़ जाओगे, कैसे करें, कौन सी छोटी भिन्न होगी, समझ में नहीं आएगा। तो आपके लिए सिंपली क्या करना है, 8 यहाँ है तो 1/4 लिखा हुआ है ना, इसको 8 बना लो, तो 4 की गुणा 2 से करोगे तो यहाँ भी करनी पड़ेगी ना, पक्का। तो 2 से कर दी हमने, ऊपर भी तो नीचे भी। अब देखिए यहाँ पर 2/8 तो लिखा ही है, यहाँ पर तो 8 है ही है, तो यहाँ पर 2 एकम 2 और बटे में कितना हो गया 8, और यहाँ पर 2/8 है, तो 2/8 ये 2/8 हो गया। अब देखिए 8 ये बराबर है, तो यहाँ पर 8 ये बराबर हो गया, और ये 2 लिख लो, ये 2 लिख लो। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या निकल के आया, जब दोनों समान है इसका मतलब ये 1/4 जो भिन्न है वो बराबर है 2/8 के। और क्यों बराबर है, आपने बराबर निकला है ना, तो यहाँ पर 1/4 बराबर 2/8 हो गया, यानी इसका मतलब इसको काट के देख लो, 2 एकम 2, 2 चक्के 8, यानी 1/4 बराबर 1/4 हो गया। कैसी है भिन्न, बराबर है। कैसी है, ये यहाँ पर रिजल्ट ये निकल के आया आपके लिए कि ये जो भिन्न है वो बराबर है। कैसी है बेटा, बराबर है। अब दूसरा क्वेश्चन एक ले लेते हैं, आपके लिए कम वाले समझाना है ना यहाँ पर, तो कम वाला आप देखिए, कम को आप बता सकते हैं 1/2 ले लो यहाँ पर, और 1/4 ले लो, क्लियर है ना। अब इसमें कम बताओ, तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, आपके लिए यहाँ 4 बनाना है, ये तो करना है, हर को बराबर करना है, 4 बना लो। तो 1/2 यहाँ पर 2 से गुणा करोगे तो यहाँ भी करोगे, और ये हो जाएगा 1/4, यहाँ तो 4 है ही है। अब देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 और बटे में 4, 2/4 हो गया, और कामा 1/4। अब देखिए यहाँ पर 4 4 बराबर हो गए, यानी हर बराबर हो गए। जब हर बराबर हो गए हैं भैया तो क्या करोगे, अंशों की तुलना करोगे, तो 2 और 1 है, तो बताओ कौन सा बड़ा है, 2 ही तो बड़ा है, और 1 क्या है, छोटा, तो हमें तो छोटा लेना है, तो 1 क्या हो गया, छोटा हो गया, ये छोटा हो गया नंबर, अंश छोटा हो गया, तो ये वाली भिन्न भी तो छोटी होगी, जब अंश छोटा होगा तो भिन्न भी छोटी होगी, तो यानी 1/4 जो भिन्न है भैया वो कैसी है, छोटी है। 1/4 यहाँ लिख देता हूँ, 1/4 कैसी है, छोटी भिन्न है। कैसी है, छोटी भिन्न है, बोलिए कैसी है, छोटी भिन्न है। तो यहाँ पर आपके लिए ये टॉपिक था, 3 चीजें बताई हैं, प्रस्तुत यहाँ पर भिन्न को प्रस्तुत में बदलना, आपके लिए प्रस्तुत से भिन्न में बदलना, और दूसरा आपके लिए छोटी और बड़ी यहाँ पर भिन्न को समझना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।